Hello my dear students, welcome to my online class. Today in this class I am going to teach you declining part of informal reply. इनफॉर्मल रिप्लाई का जो डिक्लाइनिंग पार्ट है वो मैं समझाऊंगा। इससे पहले देखो अपना टॉपिक चल रहा है इनविटेशन रिप्लाई। ये दो तरह की है, फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल का एक्सेप्ट और डिक्लाइन पार्ट हम समझ चुके हैं जो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, और इनफॉर्मल है वो भी क्या है, एक्सेप्ट करने के लिए और डिक्लाइन करने के लिए। ये लेटर वाला पार्ट होता है, ये अनौपचारिक होता है, जैसे कि अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को जो लेटर लिखते हैं उसके जैसा लिखते हैं। इसमें एक्सेप्ट करने के लिए, ये एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ कहने के लिए हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, और इस क्लास में हमें डिक्लाइन करने के लिए, ये डिक्लाइन करने के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल पैटर्न डिक्लाइनिंग, ये देखो इसको हम पढ़ेंगे। इसका एक क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। ओके, ध्यान से समझिएगा, इजी है। क्वेश्चन को देखो आप। इमेजिन योरसेल्फ है, अपने आप को कल्पित करना, अपने आप को मानना है, इमेजिन करना है मिस्टर रवि मेहता। मानो कि आप मिस्टर रवि मेहता हो। यू हैव बीन इन्वाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है बाय मिसेस एंड मिस्टर करण सिंह के द्वारा आपको आमंत्रित किया गया है। किस अवसर पर? ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग सेरेमनी, वैवाहिक समारोह के अवसर पर आपको आमंत्रित किया गया है। वैवाहिक समारोह किसका है? ऑफ देयर सन रमन। देयर का मतलब इनका, मिसेस एंड मिस्टर करण सिंह का जो पुत्र है, जिसका नाम है रमन, उसके वैवाहिक समारोह के अवसर पर रवि मेहता को आमंत्रित किया गया है, मतलब आपको आमंत्रित किया गया है। अब देखो क्वेश्चन में जरूरी नहीं यहाँ पर किसी भी तरह से आपसे सवाल किया जा सकता है, किसी भी तरह की लैंग्वेज उसमें अपनाई जा सकती है। बोर्ड एग्जाम में सपोज करो सीधा भी पूछा जा सकता है, रिप्लाई देम, इनको जवाब देना है, इनको इनवाइटर को, जिन्होंने इनवाइट किया है उनको जवाब देना है। डिक्लाइनिंग मतलब ना कहते हुए, इनविटेशन को नकारते हुए, मतलब नहीं आ सकते किसी वजह से, कारण की वजह से। रिप्लाई देम डिक्लाइनिंग द इनविटेशन इनफॉर्मली। इनफॉर्मली मतलब लेटर का पैटर्न आपको अपनाना है। तो लेटर वाले पैटर्न में आपको ना कहते हुए जवाब देना है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या फिर इसकी जगह पर देखो, इसकी जगह पर इस तरह से ये भी पूछा, इस तरह से भी लाइन आ सकती है, बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जाता है। वो कैसे हैं? रिप्लाई रिग्रेटिंग, जवाब देना, आपको किस तरह से जवाब देना है? दुख जताते हुए जवाब देना है। भाई दुख क्यों जताएंगे? क्योंकि अगले ने इनवाइट किया है और हम किसी कारणवश जा नहीं सकते, इसीलिए दुख जताना है। तो रिप्लाई रिग्रेटिंग द इनविटेशन, इनविटेशन के लिए क्या है? रिग्रेट करते हुए क्या है? आपको जवाब देना है। रिग्रेट क्यों? फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द सेरेमनी, सेरेमनी को अटेंड न कर पाने की वजह से इनविटेशन पर दुख जताते हुए आपको जवाब देना है। ओके, देखो अब ध्यान से। अब इसके लिए हमें किसका अभ्यास है कि आंसर करने जा रहे हैं, जैसे इसका अभ्यास करेंगे इस तरह से। सबसे पहले हमने क्या लिया? यहां पर देखो, रिप्लाई रिग्रेटिंग फॉर द इनविटेशन, इस तरह से लिखे, रिग्रेटिंग फॉर द इनविटेशन, इस तरह से। और किस वजह से? बिकॉज ऑफ, या फॉर सीधा आ जाएगा, फॉर बीइंग अनेबल टू अटेंड द सेरेमनी। अब यहाँ पर इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया, और बॉक्स बनाने के बाद में देखो यहाँ पर एड्रेस आएगा सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हो। एड्रेस में क्या है? देखो सबसे पहले कोई भी एड्रेस लिख दिया, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर 24, घर का नंबर और कॉलोनी नंबर वैभव कॉलोनी, और नवलगढ़ कर दिया हमने। ये एड्रेस लिखने वाला लिखता है अपने जहाँ से वह लिखता है वहाँ का एड्रेस होता है। ये लिखने के बाद में डेट, जैसे कि हमने डेट लिख दी 27 मई 2020, ये तारीख लिख दी। तारीख लिखने के बाद में जैसा कि आप जानते हो लाइन खाली छोड़ दी, और लाइन खाली छोड़ने के बाद में क्या है,
यहाँ पर डियर, डियर लगाकर जिसको आप रिप्लाई दे रहे हो, जिसको लेटर भेज रहे हो, उसका नाम जैसा इस क्वेश्चन में दिया हुआ होता है बिल्कुल उसी ढंग से। तो डियर के बाद में देखो यहाँ पर है क्या, मिसेस एंड मिस्टर करण सिंह, ये लो। ओके, इसमें देखो जैसा क्वेश्चन में है उसी तरह से हमने लिखा है यहाँ पर, लेकिन क्या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर ऐसा भी आप लिख सकते हो, डियर करण सिंह, सपोज करो, ये भी सही है। ओके, ये भी सही आएगा। ये लिखने के बाद में क्या है, इतना दर्शाने के बाद में यहाँ पर हमें स्टार्ट करनी है, जैसे कि धन्यवाद देते हुए वही लाइन है, सेम टू सेम आप यूज़ में ले सकते हो। जैसे कि लाइन चेंज भी कर सकते हो, मैनी मैनी थैंक्स फॉर योर कॉर्डियल या काइंड इनविटेशन है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसा कि आपको बताया गया है उस तरह से लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉर्डियल, कॉर्डियल मतलब हार्दिक, इनविटेशन, इनविटेशन, इतना लिख दिया। इसके बाद में ऑन दी ओकेजन सीधा लिख सकते हो, टू अटेंड से भी कर सकते हो। लैंग्वेज किसी भी तरह से लिखो, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपका थोड़ा सटीक सही होना चाहिए। ऑन दी ओकेजन, ऑन दी ओकेजन है जैसा कि क्वेश्चन में ये लिख दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉर्डियल इनविटेशन, आपके कॉर्डियल या हार्दिक निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किस अवसर पर, ऑन दी ओकेजन ऑफ, कौन सा, वेडिंग, वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी किसकी है, ऑफ, ऑफ लगाकर जैसे कि मैंने कहा था योवर या आवर, जैसे कि मैंने आवर कर दिया, आवर सन रमन, रमन, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में क्या है, जैसे कि आपने लिखा कि डेट कब है, इसके लिए आप देखो ऑन, ऑन लगाकर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे कि आगे की डेट लिख दिया आपने, 5 जून लिख दिया 2020, इस तरह से। इतना लिखने के बाद में डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ये लिखने के बाद में एट स्थान का नाम, एट योवर, एट योवर रेजिडेंस लिख सकते हो। रेजिडेंस नहीं तो किसी सामुदायिक भवन का नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया एट दी कम्युनिटी हॉल, एट दी कम्युनिटी हॉल, सामुदायिक भवन कहाँ का, नव, यहाँ पर लिख दिया आपने, जैसे कि झुंझुनू है तो झुंझुनू कर दिया, इंदिरा कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी झुंझुनू, यहाँ ये एड्रेस दे दिया, यहाँ पर विवाह समारोह होगा मान लो, इस तरह से आपने एड्रेस दे दिया। नवलगढ़ का दे सकते हो। इतना लिखने के बाद में क्या है, जैसे ये लिख दिया। अब सपोज करो लिखने वाला कहाँ से लिख रहा है, नवलगढ़ से लिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर, और ये जवाब दे रहा है, इसीलिए याद रखना यहाँ पर ये एड्रेस नवलगढ़ नहीं होना चाहिए, सेम एड्रेस होगा, एक ही स्थान का, थोड़ा दूर का होना चाहिए। नवलगढ़ का दे सकते हो, जयपुर का दे सकते हो, अजमेर का, दिल्ली का, मुंबई का, इस तरह दूर दराज का आपको एड्रेस देना है, ठीक है, क्योंकि जिसने आमंत्रित किया गया है वो दूर है, इसीलिए किसको इनवाइट किया था, यहाँ पर यहाँ रवि मेहता को इनवाइट किया गया था जो नवलगढ़ के हैं, और ये रिप्लाई दे रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना आप। जैसे कि इंदिरा झुंझुनू का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर नवलगढ़ और झुंझुनू में दूरी है, ये चल जाएगा यहाँ पर, एट द कम्युनिटी हॉल इंदिरा कॉलोनी झुंझुनू। अब टाइम एट 6 PM, ठीक है, बस 6 बजे का टाइम दे दिया, इतने बजे
फ्रॉम ऑनवर्ड्स लगाओगे आप तो फ्रॉम लगाना पड़ेगा। ओके, ऑनवर्ड्स फ्रॉम लगाते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया, ये भी सही है, इसकी जगह पर मैंने लिख दिया फ्रॉम, तो फ्रॉम 6 PM इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा जैसे कि ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स इतना जिक्र करने के बाद में अब आपको देखो क्या करना है, डिक्लाइन करना है। ठीक है, डिक्लाइन करना है, इसीलिए आप दुख जताओगे, आई फील सॉरी, मैं दुख महसूस करता हूँ। यहाँ सॉरी का मतलब क्या है, दुख। आई फील सॉरी, बट आई फील सॉरी, आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसे कि आई फील सॉरी फॉर जैसे कि आप इसके अनुसार भी लिख सकते हो, आई फील सॉरी बिकॉज आई कैन नॉट अटेंड द वेडिंग सेरेमनी। इस तरह से ये नीचे का मैं ऊपर लिख रहा हूं, बिकॉज आई कैन नॉट अटेंड दी वेडिंग सेरेमनी। ओविंग टू लिख सकते हो, ओविंग टू या बिकॉज ऑफ हैविंग एन अर्जेंट वर्क, इस तरह से कार्य दर्शा दिया। अर्जेंट वर्क ऑन दी सेम डे, बस इतना लिखने के बाद में और भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज, जैसे कि प्लीज़ लिखने के बाद में डोंट टेक इट अदरवाइज, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कृपया इसे। और इसकी लाइन की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते हैं। कृपया इसे आप दूसरे तरीके से न लें, मतलब इसके लिए जैसे आना नहीं चाहें, इस तरह की बातें न सोचे। और लास्ट में एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि बेस्ट विशेस कर दिया, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख सकते हो आप। एंड बेस्ट विशेस, आप ये हर जगह लाइन चल जाएगी। यदि इसकी जगह आप दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो किस तरह हो जाएगा, यहाँ पर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी, जैसे कि आप बधाई दे रहे हो तो हैप्पी मैरिड लाइफ टू, नाम क्या है लड़के का, बच्चे का नाम क्या है जिसका विवाह है, रमन, तो आपने लिख दिया रमन। बस यहाँ पर लाइन छोड़ी आपने, लाइन छोड़ने के बाद में योर्स सिंसियरली आपका नाम क्या, क्वेश्चन में आपका नाम क्या था, रवि मेहता, तो आपने लिख दिया रवि मेहता, ये एक साइन के तौर पर। बस इस तरह से आपका ये क्लोज हो गया, या आपकी रिप्लाई पूरी हो गई। ओके, थैंक्स। आपको जैसे कि ध्यान से समझोगे तो इजी है, समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स।